हेलो फ्रेंड, दोस्तों क्वेश्चन आप सामने एसएससी रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एक प्रश्न में 3 प्रश्न छुपे हुए हैं, एक प्रश्न में 3 छुपे हुए हैं, तो आपको किसी भी तरह से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। आप तीनों को बड़े ध्यान से देखिएगा किस तरह से प्रश्न पूछता है वो। देखिए, किसी परीक्षा में राम को 20% अंक प्राप्त हुए, है ना, 20% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि 20 अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए उसने, लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया। इस बात पर गौर करिए, 30 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 20 और 30 और मिल जाते तो पास हो जाता, 30 और मिल जाते तो पास हो जाता, यानी कि 20% तो उसको मिल गए। अगर ये 30 अंक जो है, ये अंक अगर उसको और मिल जाता तो पास हो जाता, ठीक है, और पास हो जाता, ये पासिंग मार्क्स है उसके लिए, है ना। इसी प्रकार दूसरे को देखिए कि 32% वो 32% प्राप्त करता है और वह 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। 32% तो प्राप्त करता है वो, लेकिन जो उसको चाहिए थे उससे 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी पास होने के लिए जितने चाहिए थे उसको, उससे 42 अंक अधिक प्राप्त कर रहा हो। तो जो अधिक कर रहा ये तो पास हो रहा, और ये 42 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, 42 माइनस कर दें अपन, तो ये दोनों के पासिंग अंक हो गए, दोनों के क्या हो गए, पास होने के लिए अंक हो गए। कि 20% तो प्राप्त करना था, लेकिन 30 अंक से फेल हो रहा। अब 30 अंक फेल होने का मतलब है कि 30 अंक अगर और उसको मिल जाए तो पास हो जाए। इसी प्रकार 32%, दूसरे को 32% अंक मिला, लेकिन उसको 42 अंक अधिक प्राप्त हो गया, जो पास होने के थे उससे 42 अंक अधिक मिले। अगर अधिक मिले तो इसको माइनस कर दें, तो उस दोनों के पासिंग अंक हो जाते हैं, यानी कि बराबर अंक हो जाते हैं। अब जब बराबर अंक होंगे तो अब अपन इनको देखते हैं कितना परसेंट आता है। तो वो कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। अब ये 30 का कितना परसेंट बनता है वो देखते हैं, कितना अंक चाहिए उसको, है ना। तो देखिए, ये 32% है, ये इधर लाएंगे 20% तो है ही सही, माइनस के 32% और बराबर ये माइनस के 42%, 42 अंक, और ये माइनस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 30 अंक माइनस के हो जाएंगे। 32 में से 20 गए तो कितने बचे, माइनस के 12% बचे, है ना। और ये दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस के ये 2 आए, 4 ने 3 7, 72। 12 से काटेंगे तो 12 एक माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, और 12 एकम 1% का जो मान है 12 छंग 72, 6 आया। जब 1% का मान 6 आया तो 100% का मान कितना होगा, कुल अंक 100% है, तो 100% का मान होगा 600। तो उसका पूर्णांक, अब यहाँ 2-3 चीज़ प्राप्त करेंगे अपन। एक तो पूर्णांक प्राप्त हो गया आप लोगों को 600 का, तो इसने पूर्णांक तो नहीं पूछा, इसने पूछा, अगर वो आपसे पूर्णांक पूछे तो आप पूर्णांक बता सकते हैं कि कितना पूर्णांक चाहिए उसको, 600 अंक हो गया। और दूसरा है कि उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए। अब इसने पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक कितने हैं, ये उत्तीर्ण होने के लिए अंक पूछ रहा हो, तो उत्तीर्ण होने के लिए अब आपको पूर्णांक प्राप्त हो गया। अब इसको उत्तीर्ण 30 अंक तो ये है इसी, लेकिन 20% के कितने अंक होंगे, तो देखो 600, ये 600 गुणित 20%, है ना। 600 का 20% निकालो, कितना अंक का मालूम पड़ जाएगा आपको। तो ये 100 में 2 सिपर कट गई, और 6 दूनी 12, 120 अंक, यानी कि यहाँ कितने अंक चाहिए उसको, 120 अंक चाहिए। और ये कितने अंक है, 30 अंक है, तो 120 और 30 कितने हो, 150 अंक हो गए। कुल उत्तीर्ण होने के लिए अंक, उत्तीर्ण अंक कितने हो गए, 150 हो गए, यानी कि 150, डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। दूसरी बात तो ये होगी कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 150 अंक चाहिए उसको। अब एक बात और पूछ सकता हो, पूर्णांक पूछ लिया, उत्तीर्ण होने के लिए अंक पूछ लिया, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए। तीसरा प्रतिशत, तो अब आपको कितने मिले, 150 पे पास हो रहा हो तो 150/600 लिख दो, इंटू 100 लिख दो, बटा 1 लिख दो, क्योंकि कितने प्रतिशत बन जाएगा वो, है ना। तो 2 सिपर से 2 सिपर कट गई, और 6 कम 6, 6
दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और कितने बचे यहाँ से 3, 30, 6 पंजो 30, 25% अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। कितने अंक चाहिए उसको 25% अंक चाहिए। कितने चाहिए 25%, उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक चाहिए। ये 150 का परसेंट बनाया आप लोगों ने, तो 150 कितना परसेंट बना 25% बना। तो उत्तीर्ण होने के लिए उसको 25% अंक चाहिए। तो इसमें 3 प्रश्न आपके शामिल हो गए, एक तो पूर्णांक कितना और कुल प्रतिशत अंक कितने, कुल अंक अगर कितने चाहिए तो 150 और प्रतिशत चाहिए तो 25%, यानी कि तीनों प्रश्न इसमें 3 तरह से प्रश्न पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का, किसी परीक्षा में ए को 30% अंक मिले और वह इसे और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको, 80 अंकों से असफल हो जाता है। बी को 45% अंक मिले और वो 40 अंक अधिक प्राप्त करता है ना। तो देखिए 30% अंक, तो ये 30% यहाँ लिख दो, है ना। अभी समझा रहा हूँ आपको, जब अच्छे समझ में आ जाएगा तो डायरेक्ट आप इसको हल कर सकते हैं। ए वाले का देखो 30% अंक, फिर असफल हुआ तो 80% और जोड़ दो, उसको प्लस कर दो तो पास हो जाएगा। इस प्रकार इसको 45% अंक मिले लेकिन 40 अंक अधिक हो गए, तो 40 अंक अधिक प्राप्त हुए तो ये माइनस कर दो, है ना। अब देखते हैं, तो ये 30%, 30 और 45 माइनस करें, 45 में 30 गए, कितने बचे 15% अंक बचे। और ये 80 इधर आए, 80 और 40 कितने हो गए 120 हो गए। 15 से काटा 15 8 120, 1% का मान 8, तो 100% का मान कितना हो गया 80 हो गया, 800 हो गया। तो पूर्णांक तो ये हो गया अपना, पूर्णांक अपने पास 800 हो गए। और उसको कितने चाहिए, ये कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत पूछा आपने, कितना प्रतिशत चाहिए, तो 30% तो हो गया, 80 का देख लो, 80/800 इंटू 100/1, 2 सिपर 2 सिपर कट गई, और 80 8 दाम 80, 10%, यानी कि 80 का 10% बना, तो 10% 30, 40% अंक प्राप्त चाहिए उसको। तो बी ऑप्शन मैच कर गया, उसको 40% अंक प्राप्त करने थे पर पास हो जाता हो। फिर अगर कुल अंक पूछे तो कितना अंक अगर चाहिए उसको, तो 40%, तो 80, 800 इंटू 40% बटा 100, 2 सिपर 2 सिपर कट गए, 8 चौक 32, 320 अंक, 320 अंक पास हो जाता। पूर्णांक भी मालूम हो गया, अंक भी मालूम हो गया, प्रतिशत भी मालूम हो गया, तीनों चीज़ मालूम हो गई। अब जैसे आपसे पूछे वैसे जवाब दे सकते हैं, है ना। या किसको कितने % अंक अधिक मिले, ऐसा भी पूछ सकता हो, किसको कितने % अंक अधिक मिले, वो भी वो आपसे पूछ सकता है। जैसे पूछे वैसे जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इस तरह अगला क्वेश्चन देखिए, और अच्छा समझ में आ जाएगा। राजू को वार्षिक परीक्षा में 36% अंक प्राप्त हुए और प्राप्त करने थे, लेकिन उसे 24% अंक प्राप्त हुए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, तो पूर्णांक कितना, देखो 36% तो प्राप्त करना था, उसको कितना मिला 24% मिला, लेकिन 9 अंकों से वह फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो 9 अंक और जोड़ दो उसके लिए। अब देखते हैं, ये % इधर घटा दो, है ना। तो 36 में से 24 गए तो कितने बच्चे 12%, 12% का मान कितना है 9, तो 1% का मान कितना होगा 9/12। अगर 100% का मान निकालना हो तो 9/12 इंटू 100/1, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20 तिया 60, 100% का मान क्या होगा 60 होगा। नौ बट्टे 12, 9/12,
36, तो 9/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 4 दूनी 8, 4 5 20, सॉरी 25 चौक 100 ना, 25 तिया 75, 75 अंक होंगे। पूर्णांक कितना होगा? 75 का होगा। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, किसी परीक्षा में मोहन को 65% अंक प्राप्त हुए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। तो देखो 65 अंक और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब ये इसमें जोड़ दे अपन। इसी प्रकार दूसरे को मिले 80%, गोपाल को कितने मिले? 80%। 45 अंक अधिक मिले, अधिक मिले तो अधिक वाले माइनस कर दें। अब ये 80 इधर माइनस हुआ तो कितना बचा? 65 और 15, 15% बचे। 15% का मान कितना? 45, और ये 45 इधर आए तो कितना हो गए? 90। और देखते हैं, पंद्रह % का मान कितना हो गया? 45% का मान 15, 15 6 90, तो 1% का मान कितना हो गया? 6 हो गया। तो 100% का मान कितना हो गया? 600 हो गया। ये कौन सा ऑप्शन पूर्ण पूर्णांक कितना आएगा? 600, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।